हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम क्रेब्स साइकिल, टीसीएस साइकिल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अनसिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, थोड़ी सी हमें तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। ठीक है, एक ऑप्शन था मेरे पास कि वीडियो आज ना बना के कल बना के अपलोड कर दूँ। ठीक है, बट अगेन ऐसे भी ठीक है, सही लगता नहीं है स्किप करना बिना मतलब में। ठीक है, इतना तो है कि पढ़ा सकता हूँ आपको। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, क्रेब्स साइकिल हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अभी तक हमने देखा था ग्लूकोज खाया हमने, है ना। ग्लूकोज का हुआ ग्लाइकोलिसिस, तो क्या बना? पायरुवेट, है ना। पायरुवेट बना। अब पायरुवेट से क्या बना था यार? लिंक रिएक्शन थी, क्या बना था? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ऐसा नहीं है कि पायरुवेट से ही क्या बनेगा आपका? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, आपके लिपिड से बन सकता है, आपके प्रोटीन से बन सकता है, कहीं से भी आएगा आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। वो कहाँ एंटर करेगा आपका? वो एंटर करेगा आपका टीसीए साइकिल में, यानी कि क्रेब्स साइकिल में। ठीक है ना। मतलब एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पे, अगर मैं आपको साफ साफ लिखूँ कि यहाँ पे ये एसिटाइल कोएंजाइम ए टीसीए में एंटर करे, थोड़ा सा एनर्जी लेवल आपको लो लग सकता है। ठीक है, उतना अच्छे से मतलब तबीयत थोड़ी ख़राब है जेन्युइनली। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आज। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपसे, ऐसा क्या होगा आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कि वो टीसी में जा रहा है, उसमें वहाँ पे क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब पूरा इसको तोड़ दिया जाएगा। अगर मैं पूछूँ आपसे कि ग्लूकोज कितने कार्बन का था? 6 कार्बन का था। पायरुवेट कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का था। क्या ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है? आप बोलोगे नहीं, 6 से 3 तो आए हैं। हाँ, अगर 6 से एक कर देते तो फिर बोलते हैं हाँ कंप्लीट है। यहाँ पे क्या है, 3 से कितने में आए थे? 2 कार्बन में एक CO2 बाहर निकल गई थी, याद है। ठीक है, अब टीसीए में क्या होगा, ये 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना, कितने बचेगा? ये दोनों CO2 बाहर निकल जाएंगे, 2 CO2 बाहर निकल जाएंगी, यानी कि पूरा का पूरा एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रखना, एसिटाइल कोएंजाइम में टीसीए में क्या होता है उसका? कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी कि दोनों जो कार्बन है वो CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, और रास्ते में कुछ बनते हैं ATP, कुछ बनते हैं NADH, कुछ बनते हैं FADH2। और ये NADH और FADH2 कहाँ एंटर करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहाँ से बनती है ATP। इसके लिए अलग से लेक्चर बनाएंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ से। चलो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग देखेंगे टीसीए में ना बहुत सारे एंजाइम आते हैं, उनमें से एक एंजाइम का नाम याद रख लो अभी के लिए, मत याद करो, बस सुन लो कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आपका आपका कहाँ मिलता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये होती है मेम्ब्रेन, एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एक होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जितने भी क्रेब्स साइकिल के आपके बहुत सारे एंजाइम आएंगे, वो सारे कहाँ मिलेंगे? आपकी मैट्रिक्स में अंदर यहाँ मिलेंगे। लेकिन जो आपका ये है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये कहाँ मिलेगा? ये कहाँ मिलेगा आपका? ये मिलेगा आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस है, आप जब पढ़ोगे ना बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ETC, तो आप देखोगे यार FADH2 वहाँ बन रहा होता है। ठीक है, देखेंगे अभी। अब ओवरव्यू देखते हैं, पहले क्रैब साइकिल पढ़ लेंगे, ओवरव्यू देखते हैं एक्चुअली होगा क्या। ये आपका कितने कार्बन का है? आप बोलोगे 2 कार्बन का। ऑक्सलो एसिड कितने कार्बन का होता है? आप बोलोगे 4 कार्बन का। ठीक है, तो ये दोनों पहला स्टेप, ये तो मिलते हैं, और क्या होता है यहाँ से आपका CO2 निकलता है एक, यहाँ से निकलता है CO2 एक, यानी कि क्या हुआ? डी कार्बोक्सिलेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हो गया सक्सनाइल कोएंजाइम में बनने तक। बीच में बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट ओवरव्यू देखो कि जो आधा रिएक्शन का पार्ट है, वो रिएक्शन का पार्ट क्या शो करना चाहता है? वो दिखाता है आपका कि एसिटाइल कोएंजाइम को पूरा ऑक्सीडेशन कर दो, पूरा तोड़ दो। कैसे? CO2 निकाल निकाल के। ठीक है, तो ये काम खत्म हो गया। अब जो आधा हिस्सा बचा है, वो आधा हिस्सा बोलते हैं हम रीजनरेशन ऑफ ऑक्सलो एसिटिक एसिड, यानी वापस से क्या बनाओ? ऑक्सलो एसिटिक एसिड। बन गई ना साइकिल। पहला आधा हिस्सा क्या होता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम तक, इसको तोड़ो, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और उसके बाद वापस से क्या बनाओ? क्या बोलते हैं? ऑक्सलो एसिटिक एसिड वापस से बनाओ। ठीक है, तो ये एक समझ में हमको आ रहा है। चलो, अगर ऐसा नहीं होगा, वापस रीजनरेशन नहीं होगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगे ऑक्सलो एसिटेट, तो दिक्कत होगी ना यार। तो रिप्लेनिश करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। इतने अच्छे से मैं नोट्स भी नहीं बना पाया, बिकॉज पूरे टाइम आज, है ना, थोड़ी तबियत ठीक नहीं रही मेरी। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, लिख दूंगा जो भी मैंने छोड़ रखा है, लिखा नहीं है, मैं लिख के पढ़ा दूंगा। ठीक है,
अब मैं क्या बोलता हूँ आपसे, ये क्या है ऑक्सलो एसीटेट 4 कार्बन का, और ये क्या है आपका 2 कार्बन का, ये लोग मिले है ना, क्या बनाया सिट्रेट बनाया। बीच में एंजाइम कौन सा होगा, सिट्रेट सिंथेज, सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में और ऑक्सलो एसीटेट में से पहला सबस्ट्रेट कौन सा है, फर्स्ट सबस्ट्रेट कौन सा इन दोनों में से। ठीक है, फर्स्ट सबस्ट्रेट क्या, जो पहले एंजाइम से मिलेगा, ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, आप बोलोगे ऑक्सलो सक्सिनेट, ऑक्सलो एसीटेट मिलेगा। ठीक है, तो ऑक्सलो एसीटेट क्या है आपका, ऑक्सलो एसिटिक है ना, तो आपका क्या हो गया, ये आपका ये पहला सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, क्या बनाया सिट्रेट। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार सिट्रेट बन गया तो वापस से ये उल्टा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये इरिवर्सिबल स्टेप है। अब इरिवर्सिबल है तो इसको हम रेगुलेट भी कर सकते हैं, अभी देखेंगे कैसे, अब हम देखेंगे कैसे। अब क्या होगा आपका, सिट्रेट कितने कार्बन का हुआ बताओ, सोचो, ये 2 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है, तो ये कितने कार्बन का हुआ, 6 कार्बन का। ठीक है, एक एंजाइम आया एक्विनेटेज, उसने इसे कन्वर्ट कर दिया आइसोसिट्रेट में, ये सब पढ़ रखा है नीट की प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत, आइसोसिट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हम करेंगे डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब कि हाइड्रोजन को हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, देखो आइसोसिट्रेट से मैंने क्या बनाया, अल्फा कीटो ग्लूटारेट है ना, अल्फा कीटा ग्लूटारेट। इस स्टेप में क्या हुआ गाइज, आपका एक CO2 निकल गया, आपका एक CO2 निकल गया। ठीक है, और NAD+ से NADH बन गए। एंजाइम का नाम है आपका आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, रिवर्सिबल है, वापस भी बन सकते हैं, ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर ये 6 कार्बन का था, एक CO2 निकल गई, तो कितने कार्बन का बचा गाइज, ये बचा आपका 5 कार्बन का, ये बचा कितना 5 कार्बन का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अगेन क्या करो, इसको डीकार्बोक्सिलेशन करो, एक CO2 निकालो और साथ में NAD से NADH, मतलब हाइड्रोजन निकालते हैं। जहाँ पे हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम आता है, डिहाइड्रोजिनेज। याद है आपको, मैंने पढ़ाया था क्या, EC नंबर 1 एंजाइम क्लासिफिकेशन में, EC नंबर 1 वाले, अल्फा कीटा ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने क्या बोला आपसे, क्या बन गया आपके सक्सिनाइल कोएंजाइम, जो कि 4 कार्बन का है। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो कि ये वाले कितने हो गए थे, 6 कार्बन का, और वापस से ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितने हो गए, 4 कार्बन के, यानी कि जो आपका ये है 2 कार्बन वो निकल चुके हैं। अब बस बचा क्या है, ऑक्सलो एसीटेट। अब इसको जनरेट करना है, वापस से रीजनरेट करना है। जो हमारा मेन मोटिव था इस रिएक्शन का वो तो हो चुका है, वो क्या था, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, वो तो हो चुका है। बट अगेन हमको ऑक्सलो एसीटेट को रीजनरेट भी तो करना पड़ेगा, तो वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, ये सक्सिनेल कोएंजाइम है ना, ये कन्वर्ट होगा आपका सक्सिनेट में, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका एक सबस्ट्रेट लेवल की, अगर यहाँ पे GDP है तो GTP बन जाएगा, अगर ADP है तो ATP भी बन जाता है, कोई बड़ी हार, दोनों सेम ही बातें हैं। ठीक है ना, क्या बोला मैंने आप पे, ये आपका जो एनर्जी बनी है ना, ये क्या है आपकी सबस्ट्रेट लेवल की है। क्योंकि देखो क्या होता है, जो आपका NADH बन रहा है, ये आपका आगे चल के FADH बनेगा, ये NADH बना है, ये लोग एनर्जी हाँ देंगे, बट इनको एनर्जी देने के लिए ETC में जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन में जाना पड़ेगा, वहाँ से ATP बनेंगे। बट जो ये वाली एनर्जी है, ये इंस्टेंट एनर्जी है। ठीक है ना, मिल रही है हमको, सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन है। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और एंजाइम का नाम क्या होगा, सक्सिनेट थायोकाइनेज, सक्सिनेट थायोकाइनेज। 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोला आपसे, क्या, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब डिहाइड्रोजिनेज नाम से आप क्या समझते हो कि हाइड्रोजन निकलेंगे। ठीक है, और मैंने एक पहले बताया था आपको कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज अकेला एक ऐसा एंजाइम है जो कहाँ मिलता है हमको, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, बाकी सारे कहाँ मिलते हैं, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, FAD से FADH2 बनेगा। आप बोलोगे हाइड्रोजन कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज मतलब क्या, हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो एंजाइम का नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, मैं इनको साफ साफ लिख के आपको दे दूंगा बाद में नोट्स। ठीक है, ओके। अब लास्ट यहाँ पे क्या होगा, फ्यूमरेट से मैलेट बनने में क्या एंजाइम आएगा, फ्यूमरेज। कुछ नहीं होता है, पानी मिलता है यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है ना, फ्यूमरेज। और लास्ट में क्या होगा आपका, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब अगेन डिहाइड्रोजिनेज आ गया नाम में, तो क्या निकलेंगे यहाँ से, बताओ क्या निकलेंगे, हाइड्रोजन।
तो क्या होगा, NAD से क्या बन गए, NADH बन गए। अगर मैं पूछूं आपसे कि एक एसिटाइल कोएंजाइम में से एक बार साइकिल अगर घूमेगी, एक बार अगर साइकिल घूमेगी तो कितने NADH बन रहे हैं, एक NADH, दो NADH है ना, और ये रहा तीसरा NADH, यानी कि 3 NADH बन रहे हैं। और कितने FADH बन रहे हैं, एक बन रहा है FADH2, और एक बन रहा है आपका ATP बोल दो या GDP बोल दो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो ये दोनों लोग हैं ये कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एनर्जी देंगे, और ये तो एनर्जी है ही, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि जो आपका 3 NADH है ना, एक NADH आपको 2.5 ATP देता है, तो 3 NADH कितने देंगे बताओ, 3 × 2.5 यानी कि 7.5 ATP कौन दे रहा है, NADH। यहाँ से FADH, एक FADH कितना देता है, 1.5, तो कितना हो गया 1.5 ATP, है ना, कितना हो गया, प्लस करो 7 8 और एक 9 ATP, ठीक है। और प्लस 1 कौन सा, ये वाला, यानी इन टोटल एक एसिटाइल कोएंजाइम A से कितनी ATP बनती है, 10 ATP बनती है, 10 ATP बनती है, ठीक है, 10 ATP। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, बिकॉज आगे चल के आपको मैं पढ़ाऊंगा लिपिड वगैरह है ना, वहाँ पे हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है, कि क्या कैसे। तो आपको सिंपल एक एसिटाइल कोएंजाइम A अगर TCA में गया तो आप सिंपल आंसर बोलोगे कि 10 ATP बनेंगी, सिंपल आंसर ये बोलोगे, ठीक है। इसे याद कर लो, बार बार थोड़ा ना पूरा रिएक्शन याद करोगे, ठीक है, इसे याद कर लो, 10 ATP बनती है एक उससे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आप कुछ बात करते हैं इनहिबिटर्स की, कि इस रिएक्शन को थोड़ा इनहिबिट भी कौन करता है। इनहिबिट से पहले समझते हैं रेगुलेशन। इसे रफ कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा नोट्स में बना के दे दूंगा आपको, तो क्या बाद में, अभी थोड़ा सा वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी था वरना रह जाता आज का, ठीक है। रेगुलेशन तो रेगुलेशन में क्या है, मेरी बात सुनो, ये आपका हार्मोन से रेगुलेट नहीं होता है। ऐसा नहीं है आप इंसुलिन बढ़ा दो, इंसुलिन बढ़ गया, ग्लूकागॉन बढ़ गया, नहीं, इससे हार्मोन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका फ़र्क बस इतना पड़ता है कि अगर बॉडी में ATP ज़्यादा है तो इसे रोक देंगे, ATP कम है तो इसे बढ़ा देंगे, NADH ज़्यादा है तो इसे रोक देंगे। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ देखो, ये TCA साइकिल क्यों हो रही थी, जिससे कि यहाँ से क्या बने एट द एंड ऑफ द डे, ATP बने, NADH बने, है ना। अगर ये लोग पहले से ज़्यादा हैं तो क्यों हो रिएक्शन, तो ये लोग रोक देंगे, ठीक है, रोक देंगे। अगर ये लोग कम हैं तो इसे बढ़ा देंगे, समझ में आ रहा है क्या। तो ये लोग इसको रेगुलेट करते हैं, इसमें कोई हार्मोन वगैरह कोई रेगुलेट नहीं करता है। इसमें आपका कितना एसिटाइल कोएंजाइम A है, इससे फ़र्क पड़ता है, कितने आपके है ना ये लोग हैं, ऑक्सलो एसीटेट है कि नहीं, मैलेट है कि नहीं, इससे फ़र्क पड़ता है, हार्मोन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बात करते हैं इनहिबिटर्स की, है ना, इनहिबिटर्स की थोड़ा सही कर लेते हैं, अगली बार पक्का नोट्स बना दूंगा यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। इनहिबिटर्स की बात करते हैं। तो पहला इनहिबिटर क्या है आपका इनहिबिटर है फ्लोरो, है ना, फ्लोरो एसीटेट, है ना, जो कि इनहिबिट करेगा एक्विनेटेज को। अगर मैं सिंपल बताऊं, थोड़ा डिटेल में चलो बात कर लेते हैं। इसे रफ करो, यहाँ पर वापस आओ, देखो आपको दिख रहा है कि एंजाइम, ये वाला, ये एंजाइम, इसका एक इनहिबिटर होता है। कौन सा इनहिबिटर होता है यार, फ्लोरो एसीटेट। एक सेकेंड, फ्लोरो एसीटेट एक्चुअली ना फ्लोरो एसीटेट नहीं होता है, अरे ये क्या बोल दिया मैंने, है ना, फ्लोरो एसीटेट नहीं होता है। फ्लोरो एसीटेट हम देंगे इनहिबिटर के रूप में, बट वो रिएक्ट करेगा किससे, ऑक्सलो एसीटेट से रिएक्ट करेगा, ऑक्सलो एसीटेट एसिड इससे रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, फ्लोरो एसीटेट, फ्लोरोसिट्रेट क्या बनाया, फ्लोरोसिट्रेट, जो कि इसे इनहिबिट करेगा। समझ में आया। मैं अभी तक बोल रहा था आपको कि फ्लोरो एसीटेट इसको इनहिबिट करेगा, ठीक है, ऐसा लिख के आना एग्जाम में मिल जाएगा, बट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो समझना। फ्लोरो एसीटेट इसको डायरेक्टली इनहिबिट नहीं करता है, फ्लोरो एसीटेट आपका ऑक्सलो एसीटेट से मिलता है और बनाता है फ्लोरो एसीटेट, और वो इनहिबिट करता है इसको इनहिबिट करता है, ठीक है, नॉन कॉम्पिटेटिव वे में, ठीक है, नॉन कॉम्पिटेटिव वे में। अब नेक्स्ट पढ़ो, आपने पढ़ा होगा मैंने पढ़ाया था कॉम्पिटेटिव में, है ना, क्या पढ़ाया था, मेलोनेट,
किसे इनिबिट करता है बताओ? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को। याद करो, यहाँ पर आओ, ये रहा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है। इसको कौन इनिबिट करेगा? कॉम्पिटिटिव वे में। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मैं नोट्स बाद में प्रोवाइड कर दूंगा आराम से बना के, ठीक है। मेरा टाइम बहुत लग जाएगा, मैं लिखूंगा साफ साफ, ठीक है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कौन इनिबिट कर रहा है कॉम्पिटिटिवली? कौन? मेलानोनेट, ठीक है। अब यार भूल तो नहीं गए कॉम्पिटिटिव क्या होता है ना? आना चाहिए थोड़ा तो यार, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड क्या है आपका? थर्ड एक और याद कर लो आप, क्या? आर्सिनेट। आर्सिनेट आपका इनहिबिट करता है अल्फा कीटा ग्लूरेट डिहाइड्रोजिनेज। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, बहुत हो गया ये देखो, अल्फा कीटा ग्लूटेट डिहाइड्रोजिनेज को कौन इनहिबिट कर रहा है गाइस? आपका आर्सिनेट, ठीक है। आर्सेनाइट, कलर थोड़ा अजीब सा है ये, आर्सेनाइट, ठीक है। कैसे? नॉन कॉम्पिटिटिवली। तो ये सारे आपको एग्जाम्पल मैंने वहाँ बताए थे, बोला था याद मत करना, बट अब वक्त धीरे धीरे आ रहा है वो कि आपको याद भी करना है आप, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, इसको साफ साफ लिखो, याद करो, हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलो और बात करते हैं इसकी। अब जो आपकी जो टीसी है ना, वो आपकी एम्फोबोलिक है, मतलब एम्फीबोलिक है, ना तो वो कैटाबोलिक है ना तो वो एनाबोलिक है। वहाँ पे दोनों काम हो रहे होते हैं। कैटाबोलिक क्या होता है? किसी बड़ी चीज़ को छोटों में कन्वर्ट करना। क्या ऐसा हो रहा है? आप बोलोगे हाँ हो रहा है। एसिटाइल कोएंजाइम ए एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किस में हो गया? CO2 निकल गई, तो ये क्या है? कैटाबोलिक। ये क्या है? कैटाबोलिक, ठीक है। क्या इसमें एनाबॉलिक होता है? मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल एनाबॉलिक भी होता है। कुछ आपके क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, वो बन रहे होते हैं इसमें। जैसे कि आपका ऑक्जेलो एसीटेट है ना, वो आपका एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसको। ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन होती है एस्पार्टेट में। अभी बस समझो इसको हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड में कैसे कन्वर्ट होंगे, ठीक है। जो आपका वो होता है क्या? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अगर आपने हीम सिंथेसिस पढ़ा है ना, हीम सिंथेसिस पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा, पहला स्टेप होता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में से क्या बनता है? हीम सिंथेसिस बनती है। ऐसे बहुत सी चीज़ों से, बीच में ये आ रहा है ना, इससे बनता है आपका गाबा ग्लूटामेट, इससे ये बन सकता है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि चीज़ें बनती भी हैं, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बड़ी चीज़ बनाती भी है यहाँ पे, और बड़ी चीज़ मिलकर टूटती भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एनाबॉलिक भी हो रहा है, सॉरी कैटाबॉलिक भी हो रहा है, और ये नीचे वाला क्या है? एनाबॉलिक भी हो रहा है ना। तो इसे हम बोलते हैं एम्फोबोलिक रोल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या? चलो एक चीज़ और पढ़ लो लास्ट इसमें। एक बोलते हैं हम एनीप्लोरोटिक रिएक्शन, एनाप्लोरोटिक, पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है, एनाप्लोरोटिक रिएक्शन। इसमें यह है कि मान लो कोई इंटरमीडिएट ख़त्म हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि मान लो क्या हुआ? मैलेट ख़त्म हो रहा है, ये मैलेट है, ये ख़त्म हो रहा है, तो रिएक्शन आगे हो पाएगी? आप बोलोगे नहीं हो पाएगी भाई, फ्यूमरेट से मैलेट नहीं बन पा रहा, कम बन रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? बाहर से पायरुवेट होगा, पायरुवेट आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा? मैलेट में हो सकता है, तो इसको रिप्लेनिश कर दिया। मतलब आपके जितने भी इंटरमीडिएट हैं टीसीए में, अगर वो ख़त्म हो रहे हैं तो उसके इंटरमीडिएट कुछ हम पढ़ेंगे, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपका कुछ अमीनो एसिड हैं, फिनाइल एलेलिन, टायरोसिन, वो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम? फ्यूमरेट में, ठीक है। मान लो आपके पास है ना यूरिया साइकिल, पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, उसमें आपका फ्यूमरेट बनता है, ठीक है। तो ये जो लास्ट में नाम लिखा है, ये कुछ भी नहीं है, ऐसी रिएक्शन जो इंटरमीडिएट, जो टीसीए के इंटरमीडिएट है ना, उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, कुछ भी अगर वो कम हो रहे हैं तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर 2-3 बातें रह गई हो तो मैं बाद में ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे लिए मुश्किल था वीडियो बनाना ही, ठीक है। मैंने नोट्स भी आज अच्छे से नहीं बना पाया, बट अगेन मैं इसको बना के अपलोड कर दूंगा। कुछ कार्बोहाइड्रेट के नोट्स वगैरह भी अपलोड करने हैं, मैं कर दूंगा, ठीक है। इसे आराम से पढ़ो, एक बार किताब से पढ़ लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो बताना मुझे, ठीक है। चलो कमेंट, ठीक है, चलो थैंक यू, बाय।